वैसे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं। पेशेंट्स जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और उसके बाद उनको दवाइयाँ लिखी जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है, उसके बाद हम इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो फार्मा कंपनीज के साथ काम करके, जो दवाइयों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ साथ में मिलके साथ काम करके फार्मा कंपनी के बिहाफ पे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं, इंडिया में चलाते हैं। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम एक बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बट इन सब का एक सेंट्रल थीम ये होता है कि पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम से हम सहायता करना चाहते हैं पेशेंट को, जिनको ये महंगी दवाइयाँ लिखी गई हैं। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में अलग अलग तरह के स्कीम्स होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ बिना दवाइयों के नाम बताए हुए, जैसे कि 1+1। तो इसमें ऐसे होते हैं कि अगर आप सारे क्राइटेरियाज मीट करो प्रोग्राम के और आप सक्सेसफुली इनरोल करो प्रोग्राम में, तो इसमें अगर आप एक मेडिसिन खरीदते हो, 1 यूनिट मेडिसिन खरीदते हो, तो दूसरी मेडिसिन आपको फ्री मिलती है। बहुत नटशेल में ये डेफिनेशन है, बट मैं आगे और बताऊंगी पैप प्रोग्राम्स के बारे में। बट एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि पैप प्रोग्राम्स हमेशा आपके डॉक्टर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद ही शुरू होता है। जब आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब कर दी गई और जब आपको आपके डॉक्टर ने बताया कि आप इन नंबर्स पे और इन ईमेल आईडीज पे रीच आउट करें पैप प्रोग्राम्स के अदर डिटेल्स के लिए, तभी आप पैप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। पैप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है जो आप ईमेल पे भेज सकते हो, एंड उसके बाद प्रोग्राम आपके लिए शुरू हो जाता है। वो उस प्रोग्राम में रहने के लिए आपको हर महीने अगर आप जैसे खरीद रहे हो तो खरीदने का आपको इनवॉइस भेजना होता है, एंड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जो कि हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव सारे पैप्स का इंडिया में यही होता है कि हम पेशेंट्स की सहायता करना चाहते हैं, और ये प्रोग्राम्स जो दवाइयों के मैन्युफैक्चरर हैं वही रन करते हैं हमारे थ्रू या हमारे जैसे और कंपनीज के थ्रू। थैंक यू मनीषा जी। अब आपने पैप के बारे में तो बता दिया। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं और उनके केयर गिवर्स पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम पैप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे? तो सबसे सही और सबसे टाइमली इंफॉर्मेशन तो आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर से ही मिलता है कि आपको ये दवाई लिखी गई है और ये दवाई पैप के अंडर आती है। आप इस फोन नंबर या इस ईमेल आईडी पे संपर्क करें और आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। लगभग लगभग अबाउट 120 पैप्स होंगे इंडिया में ऑल टुगेदर, और हर एक पैप का थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो काफी हद तक सिमिलर होता है, बट कुछ कुछ चीजें अलग भी होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिससे आपको पता चलता है कि पैप है या नहीं, जो मेडिसिन मुझे लिखी गई है उस पे, तो सबसे पहला और सबसे सही और टाइमली इंफॉर्मेशन आपको आपके डॉक्टर से मिलेगा। अदर देन दैट, क्योंकि टाटा 1mg काफी सारे सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी रन करता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। कैंसर केयर हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और टाटा 1mg एक टाटा कंपनी होने के नाते हम लोग कैंसर में काफी सारा कुछ कर रहे हैं। और एक पब्लिक इनिशिएटिव है हमारा कैंसर केयर प्लेटफॉर्म। मैं उसका यूआरएल यहाँ चैट पे पोस्ट कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, और एक टोल फ्री नंबर पोस्ट कर दूंगी। इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके अपनी कोई भी कैंसर रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हो। ये भी पूछ सकते हो, पैप रिलेटेड क्वेरीज भी पूछ सकते हो। और हमारे टोल फ्री नंबर पे आपको मंडे टू सैटरडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। ये एक सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। ये इंडिया में जितने कैंसर पेशेंट्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए ये हमारी एक इनिशिएटिव है। एंड आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, और ना कि सिर्फ पैप के बारे में, बट अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो कैंसर से रिलेटेड तो आप इस टोल फ्री नंबर पे पूछें, और हमारी टीम आपको आंसर्स अरेंज करा के टाइमली मैनर में प्रोवाइड करेगी। एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे कैंसर केयर प्लेटफॉर्म भी है, उस पे भी जाके आप खुद भी सर्च कर सकते हो। काफी सारे मेडिसिन के अगर पैप अवेलेबल हैं
तो हमारी मेडिकल अफेयर्स टीम ने इसको रिसर्च करके एक जगह पे डायरेक्टरी सॉर्ट ऑफ फॉर्म में इसको लिस्ट करा है। बट मैं फिर से ये वापस से बताना चाहूंगी कि फिर भी जो सबसे सही और टाइमली इंफॉर्मेशन है वो आपके डॉक्टर ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से एक्टिवली पूछें कि जो मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब करी गई है इस पे कोई भी असिस्टेंस प्रोग्राम या सपोर्ट प्रोग्राम है। एंड एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पैप के अलग अलग नाम हैं। तो जब आप बात करो तो कब कुछ कुछ प्रोग्राम्स को पीएसपी कहते हैं, पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स को पैप कहते हैं, पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम को मार्केट एक्सेस प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो अलग अलग नेम के जरिए ये प्रोग्राम्स हैं। तो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज हम हमारा टोल फ्री नंबर भी चार्ट पे छोड़ रहे हैं, आप उस पे भी रीच आउट करें। अगर कहीं पे भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं तो हमारी टीम वो इन्फॉर्मेशन अरेंज करके आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू मनीषा जी। हमारे जितने भी मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं, चैट बॉक्स में चेक कीजिएगा, एक नंबर है 1 MG का, और यूआरएल मतलब वेबसाइट जिससे आप लिंक है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप में से कोई अगर उसको लिखना चाहता है तो लिख लीजिए। उस टोल फ्री नंबर पे अगर आपको कंफ्यूजन है पैप के बारे में या किसी दवाई के बारे में, तो आप उस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप पूरा पूछ सकते हैं, क्या इस दवाई के साथ कोई पैप है, अगर है तो उसका क्या है, क्या मैं उस पैप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा कि हर महीने टाइम से मैं दवाई ले पाऊं। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस टोल फ्री नंबर पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपको दे देंगे। मनीषा जी, मेरा अगला प्रश्न है, देखिए, जो बीमारी तो ये नहीं देखती कि कौन पैसे वाला है, किसके पास कम पैसे हैं, और आजकल इंश्योरेंस काफी लोग लेने लग पड़े हैं। तो क्या जिनका पास इंश्योरेंस है, पैप उसमें कवर होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में क्योंकि उनके ना क्राइटेरियाज, हर एक प्रोग्राम के अलग क्राइटेरियाज होते हैं वंदना जी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में अगर इंश्योरेंस से परचेज किया है अपना पहला मेडिसिन या तीसरा मेडिसिन या पांचवा मेडिसिन, जिस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 1+1 में, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में अगर आप इंश्योरेंस से कवर्ड हो तो पैप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट कुछ नए प्रोग्राम्स में अगर आप इंश्योरेंस से भी कवर्ड हो तो पैप फिर भी आपके लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे वाले मेडिसिन लिखे जाते हैं जिनमें पैप या पीएसपी प्रेवलेंट होता है तो उसके साथ कई सारे टेस्ट भी लिखे जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कुछ प्रोग्राम्स जो पैप होते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स में मेडिसिन के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट के कूपन्स या डायग्नोस्टिक टेस्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें पेशेंट को ये फायदा होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के भी पैसे जो मैन्युफैक्चरर है वही अपने प्रोग्राम के अंदर ही अब्जॉर्ब करते हैं। तो इन केसेस में जो इंश्योरेंस पेशेंट है उनको भी डायग्नोस्टिक की बेनिफिट 100% मिलती है। ये सिर्फ दवाइयों के केस में, जहाँ पे अगर दवाइयाँ इंश्योरेंस के तहत खरीदी गई हैं तो कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं। जब आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो जब आप अपने मेडिसिन बताएंगे तो ये अगर आप स्पेसिफाई कर दो कि इंश्योरेंस के तहत आपने खरीदा है या नहीं खरीदा है, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको आपके स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए ये पूरा बता देंगे कि इंश्योरेंस अगर है तो क्या उस पे पैप आपके वाले मेडिसिन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। नेट नेट मेजॉरिटी केसेस में अगर इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है तो पैप एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में, जो कुछ नए प्रोग्राम्स में, उसमें ये कंडीशन नहीं है। तो ये बहुत मेडिसिन स्पेसिफिक हो जाता है। और डायग्नोस्टिक, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे भी डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे दोनों ही केसेस में, या तो आपने इंश्योरेंस लिया है या आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो भी आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
मनीषा जी, थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता है। हम लोगों को भी नहीं पता था कि डायग्नोस्टिक्स भी कवर हो जाते हैं कुछ कुछ प्रोग्राम्स में। उसमें हमारे जो पेशेंट थोड़ा सा जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं, उनको बहुत मदद हो जाएगी। अगर उनका जो अगर एलिजिबल हैं तो उनके टेस्ट भी कंपनी के फंड कर देगी। सो आप लोग सब ध्यान रखिए मनीषा जी ने क्या बोला है। जब आप पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं तो याद रखिए, ये प्रश्न जरूर पूछिए कि क्या मेरा जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है क्या वो भी कवर हो जाएगा। देखिए, हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आगे आपको ये प्रश्न लिखिएगा, एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आप ये भूले नहीं। जब बीमारी ऐसी कैंसर जैसी होती है तो हम लोग सब घबरा जाते हैं। घबराहट में कुछ प्रश्न माइंड से निकल जाते हैं, बाद में ध्यान आता है। तो एक नोटबुक में, जो यहाँ हमारा वैसे भी ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और ये वीडियो तो आप जब भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जॉट डाउन नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को कभी भी, यू कैन गो बैक टू इट, और आप इसको कभी भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मनीषा जी। अब अगला है, चलिए पैप भी हो गया। प्रोसेस क्या होता है अगर डॉक्टर ने बोला कि सपोज टैबलेट ए है, मेडिसिन ए है, इसके लिए पैप है, तुम इस एजेंट को कांटेक्ट कर लो, उसके बाद हमें क्या करना है? जो पैप का इंफॉर्मेशन कनेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गया, उसके बाद पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। तो जो भी आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी दिया गया है, जिनको भी आपको जिनकी तरफ भी आपको डायरेक्ट किया गया है, वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ये होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। जैसे कि आपका प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें इसलिए ली जाती हैं ताकि हम ये श्योर कर सकें कि जिनको सही में सहायता की ज़रूरत है, उन्हीं को सहायता जा रही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक फॉर्म होता है, जिसको पेशेंट या पेशेंट के केयरगिवर या फैमिली में कोई भी मेंबर उस फॉर्म को फिल करे, और पेशेंट के साइन होते हैं, उस पे केयरटेकर का साइन होता है। तो ये जैसे हम किसी भी और चीज़ के लिए, जैसे अगर हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी तरीके से जितनी सहायता के प्रोग्राम्स हैं, पैप प्रोग्राम्स, उन सब में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप 1 होता है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और एक फॉर्म फिल करके ईमेल आईडी पे भेजना पड़ता है। कुछ प्रोग्राम्स में हॉस्पिटल्स एवं डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे हमारे फील्ड काउंसलर्स होते हैं, जो कि ये सारे प्रोसेस पे आपको साथ साथ हेल्प करते रहेंगे। और आपको जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता, आपसे जुड़े रहेंगे। कुछ प्रोग्राम में सिर्फ फोन की फैसिलिटी होती है। आप फोन पे सब कुछ समझ लीजिए, ईमेल आईडी दिया जाएगा, उस पर आप भेजिए। अगर उसमें हमें कुछ कमी लगती है तो हम वापस से फोन करके आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आप फर्दर इन डॉक्यूमेंट्स में ये चीज रह गई है, यहाँ पे ये चीज आपने नहीं फिल करा है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, एक नंबर मिलता है जो आपका है सिर्फ। और उस नंबर को आप फर्दर हर महीने सेम टीम से कनेक्ट करके अपना पैप के अंदर जो आपका फ्री मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं। फ्री मेडिसिन के लिए आपको फर्दर सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन देना पड़ता है, मोस्ट रीसेंट प्रेस्क्रिप्शन। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होते हैं सिस्टम में, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाते हो। जैसे ही आपका प्रिस्क्रिप्शन आता है, हमारी टीम उसको प्रोसेस करके आपके घर पे दवाइयाँ पहुँच जाती हैं, जो फ्री वाली दवाइयाँ हैं। या फिर आपको बताया जाता है कि कुछ कमी रह गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये 2 ही स्टेप होते हैं पैप प्रोग्राम में। एक पहला रजिस्ट्रेशन होता है, और दूसरा जब आपको फ्री मेडिसिन का टाइम आता है, उस टाइम पे आपको आपको अप्लाई करना होता है कि अब मेरा फ्री मेडिसिन का टाइम आ गया है, और आपकी फ्री मेडिसिन आपको डिस्पेंस होती है। दोनों केसेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक टोल फ्री नंबर हमेशा होगा, मोस्टली सारे प्रोग्राम्स में। एक ईमेल आईडी होगी जिसपे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं,
और तीसरा, कुछ प्रोग्राम्स में आपको आपके डॉक्टर क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे एक फील्ड काउंसलर भी मिलेंगे जो आपसे जुड़े रहेंगे जब तक आपका ये सारा स्टेप्स नहीं हो जाता है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है मनीषा जी। सपोज मेरा इलाज आज टाटा मेमोरियल में चल रहा है, कुछ महीने बाद मैं कहीं और अपने लोकल जगह चली जाती हूँ और उस अस्पताल में इलाज लेने लगती हूँ, तो क्या मेरा जो पैप है वो मेरे को नई जगह से भी मिल जाएगा या टाटा तक ही रहेगा? जो पैप आपको प्रोवाइड होता है रजिस्ट्रेशन में, वो एक पेशेंट और एक डिजीज जो डायग्नोस हो गया है उसके प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड होता है। हॉस्पिटल या डॉक्टर के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर्ड रहेंगे जब तक आपकी वो दवाई चल रही है। चाहे आप हॉस्पिटल बदलें, ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर बदलें, या अपना एड्रेस बदलें, उससे उस पैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि इंडिया में रूरल पॉपुलेशन बहुत है मनीषा जी, तो कुछ हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव पैप्स ऐसे भी होते हैं क्या जो खाली इकोनॉमिकली वीकर लोगों को के लिए होते हैं, कि ऐसा नहीं है? जो पैप्स हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास जब इकोनॉमिकली वीकर लोग रीच आउट करते हैं तो हम एज पर प्रोसेस हम ये ज़रूर करते हैं कि हम फार्मा कंपनी को उनके रिक्वेस्ट टाइमली तुरंत तुरंत पहुंचाते रहते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में होता है कि मैं पेड नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा और डिस्काउंट मिल सकता है, या मुझे एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हो जो मुझे ईएमआई पे दवाई दे दे पहली वाली। तो ऐसे रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं क्योंकि हम टीयर 2 टीयर 3 और हर मतलब पैन इंडिया के केसेस हैंडल करते हैं, तो हर जगह से रिक्वेस्ट आते हैं अलग अलग तरह के। जैसे भी रिक्वेस्ट आते हैं हम ये जरूर हेल्प करते हैं, सहायता प्रोवाइड करते हैं कि हम उसी टाइम पे वो रिक्वेस्ट फार्मा कंपनी में जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उनसे डिस्कस करके जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत वैरी करते हैं सॉल्यूशंस, कई कई बार हम उसको एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं जो उनको ईएमआई पे दे दे दवाई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनको किसी लोकल एनजीओ से कनेक्ट कर देते हैं, जिनके पास कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पे उनको पैसों की सहायता मिल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के फैमिलीज के लिए कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, सेंट्रल लेवल पे एज वेल एज स्टेट लेवल पे, तो हमारे पास वो भी रिपोजिटरी होता है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं, और इवन ये टोल फ्री नंबर पे अगर आप कॉल करोगे और सहायता मांगोगे और इन्फॉर्मेशन मांगोगे, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो ट्रेंड हैं कि वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के स्कीम्स पे भी गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता देते हैं। तो ये 3-4 तरीके से हेल्प फॉर श्योर अरेंज हो जाती है। कई केसेस में वंदना जी, क्योंकि हम भी दवाइयों का कुछ कुछ दवाइयां हमारे पास भी होती हैं, और कुछ कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी हम लोग करते हैं। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट को हमारी तरफ से, क्योंकि हम भी टाटा 1mg हैं, और हम जो भी सहायता प्रोवाइड कर सके, चाहे वो कुछ और वैल्यू एडिशन सर्विसेज में प्रोवाइड कर सकें या कुछ और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करें, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं अपने तरीके से। आई एम श्योर आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो आप टोल फ्री नंबर है उसको लिख लीजिए। आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ अलग से हेल्प चाहिए, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरी तरफ से तो यही क्वेश्चन है मनीषा जी। कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ। किसी ने बोला है लोरलाटिनिब के लिए है, या किसी ने लिखा है शायद पेम्ब्रोलिजुमैब के लिए है। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, आप अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है या नहीं है, और अगर है तो आप किसको रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ नहीं बता सकते, मनीषा जी भी आपको नहीं यहाँ बता सकते। ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट और ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो आपको गाइड करेंगे,
उसके बाद आप हम में से किसी को रीच आउट कर सकते हैं, 1 mg को रीच आउट कर सकते हैं, और वो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपकी मेडिसिन के लिए क्या सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। सो विद दैट मनीषा जी, हम अपना आपके साथ, अब संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मेरा भी ये क्वेश्चन है, पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम सिर्फ अपने हिंदुस्तान में है या बाहर के देशों में भी होती है? पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम बाहर के देशों में भी होती है, बट भारत में, और मैं वही अभी चैट पे ही पढ़ रही थी, एक चीज जो हमें ध्यान रखनी कि इंडिया में स्पेसिफिकली जितने कैंसर ड्रग्स हैं जो एक पर्टिकुलर मतलब जो कॉस्टली मेडिसिन है कैंसर के, वो मोस्टली सभी सभी ड्रग्स पे पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम या पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है अभी, एज ऑफ नाउ। बाहर के देशों में भी पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं संजीव जी, लेकिन उनका शेप एंड फॉर्म थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि बाहर के देशों में जो पेमेंट जाती हैं वो कई डेवलप्ड देशों में इंश्योरेंस से डायरेक्टली चली जाती हैं पेमेंट, तो इंडिया में वो अभी इतना प्रेवलेंट नहीं है। देयरफॉर असिस्टेंस प्रोग्राम बाहर के देशों में भी है, यूएस में भी है, यूएई में भी है, यूके में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट उनका शेप एंड फॉर्म एंड जो प्रोसेस, जिस तरीके से उनकी स्कीम्स डिजाइन है या सपोर्ट डिजाइन है, वो काफी डिफरेंट है इंडिया से। मुझे ना एक चीज और पूछना था मनीषा जी कि अगर सरकार इतना, अब सरकार ने, एक कंपनी इतने कम कर रहे हैं कि लाइक किसी में एक पे एक फ्री दे रहे हैं जैसे हम सुन रहे थे, या एक पे दो फ्री दे रहे हैं, तो ये लोग इतना कम क्यों नहीं? क्योंकि अभी इतने कम करने के बाद भी जो हमारा पॉपुलेशन है देश का, जितने लोग हैं उसमें कुछ परसेंट, हार्डली इवन, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि नहीं ले सकते हैं, मतलब हार्डली 1-2% लोग ले सकते हैं, तो इसको और कम क्यों नहीं करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके? कि यहाँ पे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, और अगर इसका बेनिफिट पेशेंट को ज्यादा होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो सकते हैं, तो सरकार और फार्मा कंपनी क्यों नहीं इस चीज को करती है? बहुत सही क्वेश्चन है संजीव जी, और मैं भी ये क्वेश्चन अपनी मीटिंग्स में पूछती हूँ फार्मा कंपनी से और हमारे पार्टनर से, और काफी सारे फार्मा कंपनीज आगे आके इंश्योरेंस कंपनीज के साथ और हमारे साथ जुड़ के हम कोशिश कर रहे हैं कुछ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग मॉडल्स पे वर्क करने का, बिकॉज ऐसा ना कहीं पे है नहीं, हमने पूरे वर्ल्ड में स्टडी करा, कहीं पे ऐसा इंडिया जैसा जो सेट है, मतलब इंडिया में पॉपुलेशन और जितने डायग्नोस होते हैं कैंसर के पेशेंट्स, वो ऐसा कहीं और किसी और कंट्री में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो फार्मा कंपनी में फॉर श्योर इंटेंट है हेल्प करने के पेशेंट्स को, क्योंकि वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके लिए भी अच्छा है कि जितने ज्यादा पेशेंट्स उनके मेडिसिन को अडॉप्ट करेंगे उनके लिए भी एडिशनल सेल्स होगी। इंश्योरेंस भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ के आगे, कैंसर की भी क्रिटिकल इलनेसेस में कैंसर कवर होता है, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी इंश्योरेंस लें। बट मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ, एंड मे बी एक साल, ये वाला साल काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज हम ही लोग एंड हमारे जैसे और भी लोग होंगे इकोसिस्टम में, बट हम ही लोग एज स्टार्टअप एनएमजी 3-4 हेल्थ केयर फाइनेंसिंग मॉडल्स पे वर्क कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज के साथ भी वर्क कर रहे हैं, इंश्योरेंस के साथ भी वर्क कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ भी वर्क कर रहे हैं, ये फिगर आउट करने के लिए कि बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है कुछ मेडिसिन के लिए जिनका प्राइस इतना ज्यादा है कि इंस्पाइट ऑफ ये असिस्टेंस प्रोग्राम के बावजूद भी काफी सारे पेशेंट्स फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस पे काम चल रहा है, बट अभी थोड़ा सा एक साल और दूर है वो सिनेरियो जहाँ पे कुछ नीडल मूविंग हो सके इस डायरेक्शन में। चलिए, आप टाटा से हैं तो एक विश्वास है कि चीजों को कि अच्छा हो, नहीं तो अगर सीएचए नहीं हो तो हमारे तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये सारे मेडिसिन को। तो एज ए पेशेंट एडवोकेट और एज ए यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं उनके तरफ से हम इतना ही आपको बोलना चाहेंगे कि जब भी अगर हमारे पेशेंट की सपोर्ट की जरूरत हो वहां पे, कि हम लोग कैसे इस मॉडल में आपका हेल्प कर सकते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ही सारे पेशेंट और केयर गिवर ही हैं यहाँ पे, और सब लोग रन कर रहे हैं। एंड आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस फील्ड में काम करते हैं, तो स्पेसिफिक लंग के सारे लोग हैं यहाँ पे। एंड सबसे ज्यादा अगर
आज के तारीख में पैप की जरूरत है तो ये पेशेंट की जरूरत है। एंड सबसे ज्यादा सरवाइव भी अगर कोई कर रहे हैं इस मेडिसिन पे, जो भी जितने भी पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम में है या फिर टारगेटेड थेरेपी मेडिसिन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। हम लोगों भी सरकार से मिल के आए हैं, उनको कुछ सजेशन दिए हैं और मिल के कुछ करते हैं, अच्छा रहेगा। पेशेंट में से अगर कोई एक दो सवाल पूछना चाहते हैं तो वंदना जी आज ये हम प्रिविलेज ले सकते हैं। यस, एक सवाल मेरा है वंदना मैम, इफ यू अलाउ मी। जी हाँ। श्योर श्योर रिजवान भाई। हाँ, एक जैसे चैट बॉक्स में भी आया है तो मैं दोनों सवाल मिक्स कर देता हूँ कि अगर कोई पीएपी ले रहा है यहाँ 1 mg के थ्रू इंडिया में, और वो कल चल के बाहर शिफ्ट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो क्या वो असिस्टेंट प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा? और दूसरा जो सवाल चैट बॉक्स में था कि इंडियन सिटीजन है लेकिन वो यूएस में रह रहा है, तो क्या वो 1 mg के थ्रू अप्लाई करके वहां पे मेडिसिन पा सकता है क्या? सो रिजवान जी, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। मैं किसी भी ब्रांड या फार्मा कंपनी स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं दे सकती अनफॉर्चुनेटली, पब्लिक फोरम है। बट मैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, आई थिंक उसमें आपके दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आप पेशेंट हो और इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, तो आप पैप का वेरी मच एडवांटेज ले सकते हो। आपको जो भी आपके असिस्टेंस प्रोग्राम में जो भी चीज़ें आपको आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन बताई गई हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो और आप बस ट्रैवल के लिए बाहर जा रहे हो, और आप एक ट्रैवल वीज़ा पे हो, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी। पर अगर आप अपनी रेसिडेंसी चेंज कर रहे हो तो उसके लिए हर एक पैप प्रोग्राम में अलग रूल्स हैं। कुछ पैप प्रोग्राम्स ये अलाउ करती हैं कि अगर आपकी रेसिडेंसी चेंज भी हुई हो या आप नेबरिंग कंट्री से भी हो, इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी हम केटर करते हैं, अगर आप नेबरिंग कंट्री से भी हो तो भी आप पैप के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा रूल है कि अगर आप अपनी रेसिडेंसी चेंज कर रहे हो, मतलब कि आप सिर्फ ट्रैवल या टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे हो बाहर, बट आप अपनी रेसिडेंसी चेंज कर रहे हो, आप हमेशा के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो और किसी डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, तो वो आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक हमें चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास प्रोग्राम स्पेसिफिक टोल फ्री नंबर्स होंगे, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड पेशेंट हैं तो आप उस पर कॉल करके क्वेरी करिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। अगर आप हमारे जो मैंने टोल फ्री नंबर यहाँ पे सजेस्ट किया है, आप उस पर भी ये चीज़ पूछ सकते हो, उस पर भी हमारी टीम आपको ये रिप्लाई अरेंज करके देगी। मैं किसी स्पेसिफिक फार्मा कंपनी या किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए एज ऑफ नाउ ये रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हर एक ब्रांड और हर एक फार्मा कंपनी के अलग अलग प्रोसेसेस और नॉर्म्स हैं इस चीज़ को लेके।